ये भारत पेट्रोलियम में हड़ताल इसलिए हुई है कि हम लोग का टेंडर हुआ था आज से 6 साल पहले। उसके रेट से ये लोग 30% कम देना चाह रहे हैं हम लोग को काम रेट में, और महंगाई इसके बाद 5 साल में कितनी बढ़ गई है, और ये रेट है आगे 5 साल में। तो हम लोग को रेट उसको जम नहीं रहा है, और माने इस रेट में गाड़ी चला ही नहीं सकते, इसीलिए हड़ताल हुई है। रेट आप क्या मांग कर रहे हैं और कंपनी क्या रेट? हमारा रेट नहीं है, जो ये रेट हमको 5 साल 6 साल पहले दिए थे ना, उससे 10% बढ़ा के ज़्यादा हमको दे दीजिए बोल रहे हैं। हमारे मांगने से तो ये लोग दे ही नहीं सकते। जो वर्तमान में रेट चल रहा है उससे 10% बढ़ा के देते हैं बस। हमारे मांगने से ये लोग रेट नहीं देने वाले। जो ये रेट दिए उन्हीं से 10% दे दो। 6 साल में महंगाई तो बढ़ी ना भैया। जब तक हमारा समस्या का हल नहीं होगा तब तक ये हड़ताल चलेगी, चाहे फिर वो 1 महीना तक चले। प्रशासन को हमने लेटर दे दिया है, प्रशासन ने मीटिंग किया था, ये लोग प्रशासन की भी नहीं सुन रहे हैं। रणनीति के हड़ताल किए रहेंगे तो इनको अपने आप मानना पड़ेगा, क्योंकि जब इनका डिपो बंद रहेगा, इनकी सेल मार खाएगी, तभी लोग कोई निर्णय लेने की कोशिश करेंगे, नहीं तो चालू रहेगा तो कुछ सुनेंगे नहीं हमारी। देखिए 2017 से 22 तक का टेंडर पहले फेस में बीपीसीएल द्वारा किया गया था, और 2017 से 22 तक का जो समय समाप्त हो गया है। अब 2022 और 27 के बीच में नवीन टेंडर होना है। तो कंपनी क्या कर रही है, 2017 और 22 का जो रेट है उससे 30% कम करके सभी ट्रांसपोर्टर साथियों का शोषण कर रही है। हम इसी के विरोध में गए हैं। हम चाह रहे हैं कि 2022 से 27 का जो टेंडर है होने वाला है उसको 10% से बढ़ाए, और कंपनी हमें बाध्य कर रही है कि आप 30% कम में हम काम करिए। और इस ट्रांसपोर्ट के व्यापार में लगभग 900 लोग जुड़े हैं, और सभी का जीविकोपार्जन इसी से होता है। और अदर स्टेट में इनके सारे टेंडर निरस्त हो रहे हैं क्योंकि रेट की वजह से। तो सभी हमारे ट्रांसपोर्ट साथियों से कंपनी से मांग कर रहे हैं कि रेट और जो इनका 2017 से 22 का है उसमें 22 से 27 के रेट में 10% बढ़ा करके टेंडर को फ्री करें या टेंडर दें। ठीक है, महंगाई तो ये टेंडर अगले 5 साल के लिए है। स्वाभाविक है कि हर 5 सालों में चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई बढ़ेगी, पर कंपनी हमसे बात करवा रही है कम रेट में काम कराने के लिए, जो उचित नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं। नहीं, लगातार बातें हो रही हैं, और उसमें हमारे जो अध्यक्ष जी हैं और श्री विनोद उपाध्याय जी, वो लगातार लोगों के संपर्क में बने हुए हैं, और जो हमारी सच मांग है उसके लिए सब हम लोग अडिग हैं। हमने समय मांगा है उनसे, और कलेक्टर महोदय से मिले हैं, कल उनको आवेदन दे के आए हैं। तो उन्होंने बोला कि आपका कहना एकदम जायज़ है। ऐसे 5 साल में क्या कमी हो गई कि उन्होंने रेट को कम कर दिया। आज हम लोग 5 साल पहले गाड़ी खरीदते थे 16 लाख रुपए की, आज वो गाड़ी हो गई 30 लाख रुपए की। तो उनको ये बात समझ में आ रहा है कि ऐसा महंगाई में क्या कमी हो गई कि जो कि उन्होंने रेट को 30% कम कर दिया। उसके बाद सबसे बड़ी बात इस टेंडर में ऐसा है कि अभी यहाँ पे 250 गाड़ी चलती है, और इन्होंने निविदा निकाली 110 गाड़ी की। अब बताओ कितने 140 जो गाड़ी रुक जाएगी, उसमें ड्राइवर हेल्पर है, उनका परिवार है, वो कहाँ जाएंगे। तो इनकी पॉलिसी किसी को समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पैसा मतलब कि जो हर चीज़ को रेट कैलकुलेशन करके एक रेट निकाला जाता है, तो इनका क्या रेट निकाला है हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमने इनको बोला कि आप अपने फाइनेंशियल वाले को बुला लीजिए, बैठ के मीटिंग कर लेते हैं, एक ब्लैक बोर्ड में सब चीज़ लिखेंगे कि डीजल में कितना पैसा लगता है, भत्ता कितना लगता है, सब चीज़ पे कैलकुलेशन हो जाए। तो ये चीज़ उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है लोग। बोले नहीं, इसी रेट पे आपको काम करना तो करो, नहीं तो हम बाहर वाले से करवा लेंगे।